फेलिक्स सोच रहा था कि उसे पता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या ये इतना ऑब्वियस था? लेकिन फिर भी अब मैं उसे कन्फेस करूँगा तो, लेकिन उसे मैं ये कैसे कहूँगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ? मैंने उसके साथ कितना गलत किया है। अभी तक मैं तो उसका सिर्फ इस्तेमाल ही करता आया हूँ, तो अब मैं बेशर्मों की तरह ये कैसे कह सकता हूँ? लेकिन गियोवानी उसे बेड पर सुला देता है और कहता है कि ओके, मैं समझ गया, तुम्हें इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए है ना। आज रात यहीं रुक जाओ, मैं फिर तुम्हें कल सुबह वहाँ छोड़ आऊँगा। अभी बस मेरे साथ रहो, ठीक है? तो फेलिक्स कहता है कि ठीक है, और वो दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह 6 बजे गियोवानी फेलिक्स को उसके घर ले आया और कहता है कि क्या हम पहुंच भी गए? मैंने जानबूझ के स्लोली ड्राइव किया था। और वो फेलिक्स के फोरहेड पे किस करता है। तो फेलिक्स कहता है कि मैंने कहा था ना, इस तरह की चीज़ें करना बंद कर दो। तो गियोवानी हंस के कहता है कि क्यों, तुम्हें शर्म आ रही है? फेलिक्स कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, तुम ध्यान से घर जाना। और फिर फेलिक्स छुप के अपने घर में जाता है कि मॉम और केटी अब सो रहे होने चाहिए। मैं छुपके से मेरे रूम में चला जाता हूँ, लेकिन केटी जाग रही थी। तो फेलिक्स उसे देखकर डर गया। केटी कहती है कि मैं तो पानी पीने आई थी, लेकिन तुम इतने सुबह सुबह क्या कर रहे थे? और तुम्हारा चेहरा इतना रेड क्यों हो गया है? क्या तुम बीमार हो? तो फेलिक्स हंसता हुआ कहता है कि अभी कितनी गर्मी है ना, मैं बाहर जॉगिंग के लिए गया था इसीलिए। तो मैं अब मेरे रूम में जाता हूँ, तुम भी थोड़ा सो लो। लेकिन केटी को शक हो जाता है कि मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। फिर फेलिक्स अपनी मोम के कैफ़े में था, तब उसे गियोवानी का मैसेज आता है कि मुझे 2 हॉट अमेरिकानो चाहिए, अभी मुझे ला के दो। उसने गियोवानी का नंबर पावरटेड बॉस के नाम से सेव किया था। गियोवानी वहाँ बाहर ही खड़ा था। फेलिक्स बाहर उससे मिलने जाता है। गियोवानी उससे नए जूते देता है कि मेरी वजह से तुम्हारे स्लीपर्स टूट गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए नए ले देता हूँ। ये बस एक छोटी सी रिश्वत है कि जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ, जैसे उस वक्त तुम परेशान होते हुए भाग के मुझे देखने आए थे। तुम इस तरह के पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, और मैं ये समझ गया हूँ। लेकिन पिछली बार की तरह ज़्यादा मत सोचना और मेरे पास वापस आ जाओ। और इस बार किसी के ऑर्डर्स की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी खुद की मर्ज़ी से। बिना काम की चीज़ों के बारे में मत सोचो, सिर्फ अपने दिल की सुनो कि तुम क्या करना चाहते हो। और अब मुझे अपना जवाब दे भी दो। इसे पहन कर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये कॉफ़ी मैं उधार ले जा रहा हूँ, जब तुम अपना जवाब मुझे देने आओ तो इसके पैसे ले लेना। मुझे अभी काम के लिए देर हो रही है, मैं अब चलता हूँ। और वो चला जाता है। फेलिक्स उस जूतों को देखता है और अंदर रख देता है। फिर रात को वो कैफ़े क्लोज करके घर जाने वाला था, तब वो फिर से उस जूतों को देखता है और गियोवानी के बारे में सोचने लगता है कि मैं क्या चाहता हूँ। गियोवानी अपने घर पे था और वो गुस्सा था क्योंकि डैनी ने सबको गियोवानी के घर पे ड्रिंक करने बुलाया था। डोरबेल बजता है। गियोवानी देखता है कि ये तो फेलिक्स है। क्या डैनी ने उसे भी बुला लिया है? फेलिक्स वो जूते पहन के आया था। गियोवानी तो उसे पूछ ही रहा था कि क्या डैनी ने तुम्हें भी कॉल किया था, लेकिन फेलिक्स तुरंत ही उसके कंधे पे सर रख के कुछ धीमी आवाज़ में बड़बड़ा रहा था। गियोवानी कहता है कि क्या कह रहे हो, आखिर हुआ क्या है, अपना सर उठाओ। फेलिक्स कहता है कि मैं उस कॉफ़ी के पैसे लेने आया हूँ, मैंने उस बारे में सोचा। और वो ज़ोर से कहता है कि मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आई लव यू। हाँ, मुझे पता है कि मैंने पहले जो किया इसके बाद ये सुनने में अजीब लग रहा है, और मुझे पता है कि मैं बेशर्म हूँ, और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि मुझे ये कहने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन जब से तुमने मुझे वो कहा है कि मुझे इस बारे में सोचना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, लेकिन वो अचानक से शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ गियोवानी के घर पे डैनी, मिस्टर किम, हीडन और लियो सब थे। वो सब भी बहुत शॉक्ड थे। फेलिक्स उन सबको देख के बहुत परेशान हो गया। गियोवानी हंसता हुआ कहता है कि फेलिक्स, मैंने तो तुम्हारे बारे में ये कभी नहीं सोचा था कि तुम पब्लिकली कन्फेस करोगे। फेलिक्स अंदर से ही बहुत परेशान हो गया था कि ये मैंने क्या कर दिया।